नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। यहाँ पर आपको समय समय पर हिंदी की ऑडियो बुक उपलब्ध होती रहेंगी। इसी तरह की और हिंदी ऑडियो बुक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। अभी तक हमने लक्ष्य बुक, जिसके लेखक है ब्रायन ट्रेसी, के 8 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी चर्चा का विषय है चैप्टर नंबर 9, अपनी प्रगति को मापे। चलिए शुरू करते हैं। जीन डे ला ब्रूअर ने कहा है कि कोई भी इंसान किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझकर और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ता है। कोई भी सम्मान किसी व्यक्ति के लिए दूर नहीं है अगर वह खुद को धैर्य के साथ तैयार करता है। आपके अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्तियाँ होती हैं जिनका पूरी तरह से आप इस्तेमाल करने में असफल रहते हैं। अपने जीवन के सुनियोजित लक्ष्य तय करके और उन्हें हासिल करने की योजना बनाकर आप जल्दी से सफल भी हो सकते हैं और बरसों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं। लक्ष्य तय करने से आप ज़्यादातर लोगों के मुकाबले अपनी विचार शक्तियों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में समर्थ बनते हैं। आपका चेतन मन आपके जीवन का हेड ऑफिस है। इसकी भूमिका आपके परिवेश की जानकारी से निपटना है और इसे पहचान करना है, इसका विश्लेषण करना है और दूसरी जानकारी से इसकी तुलना करना है और फिर यह फैसला करना है कि आपको कौन सा काम करना है। लेकिन आपके अवचेतन मन में बहुत सी महान शक्तियाँ छिपी हैं। यह आपको पहले से बहुत ज़्यादा हासिल करने में समर्थ बनाती हैं। आपकी 90% से ज़्यादा शक्तियाँ सतह के नीचे छिपी होती हैं। यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों की और आगे बढ़ने की प्रेरणा के लिए इन शक्तियों का दोहन करना सीख लें। कम समय में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको समय समय पर अपने लक्ष्यों की प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। आपका अवचेतन मन स्पष्ट लक्ष्यों, विशिष्ट कामों, सोच विचार और तय समय सीमा के साथ अच्छी तरह से काम करता है। आप अपने अवचेतन कंप्यूटर में इन चीज़ों की जितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं यह उतनी ही अच्छी तरह से काम करेगा और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य बनाते समय यह अनिवार्य है कि आप ऐसा पैमाना बना लें जिसके द्वारा आप हर दिन हर घंटे अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकें। यह पैमाना जितना ज़्यादा स्पष्ट और विशिष्ट होगा, समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने की उतनी ज़्यादा ही संभावनाएं होगी। आपका अवचेतन मन एक व्यवस्था तंत्र की जरूरत है जिसमें काम पूरा करने और लक्ष्य हासिल करने की एक समय सीमा निश्चित हो। व्यवस्था के तंत्र के बिना आपके लिए टाल मटोल करना और देर तक काम करना आसान बन जाएगा और आप महत्वपूर्ण कामों को टालते रह जाएंगे तथा उन्हें शायद कभी भी ना कर पाएं। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 3 कुंजियां हैं: संकल्प, पूर्णता और समाप्ति। आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और सारे बहानों को एक तरफ रख देते हैं तो यह काफ़ी हद तक अवचेतन मन के एक्सीलेटर को दबाने जैसा ही होगा। आप ज़्यादातर रचनात्मक, संकल्पवान और एकाग्र बन जाएंगे। वे ही स्त्री पुरुष महान बने हैं जिन्होंने स्पष्ट अटूट संकल्प लिए और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। पूर्णता सर्वश्रेष्ठ या और शिखर प्रदर्शन का दूसरा तत्व है। किसी काम को 95% करने और 100% करने में बहुत फर्क होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग 90 या फिर 95% तक का स्तर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं और काम को पूरा करने में देर कर देते हैं। आपको इस प्रलोभन से जूझना होगा। आपको खुद को लगातार विवश करना होगा, अनुशासित करना होगा, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिरोध करना होगा और काम को पूर्णता तक पहुंचाना होगा। हम सबका मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से एक चमत्कारी दवा को उत्पन्न करता है। जब भी आप कोई काम पूरा करते हैं तो आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स की थोड़ी सी मात्रा रक्त में पहुंचा देता है। यह प्राकृतिक मॉर्फिन स्फूर्ति, शांति और खुशी का एहसास देता है। आपकी रचनात्मकता को प्रेरित करता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यह प्रकृति की एक चमत्कारी दवा है। आप जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम पूरा करेंगे, आपका मस्तिष्क उतनी ज़्यादा एंडोर्फिन्स की मात्रा मुक्त करता रहेगा, जो एक तरह से सफलता और उपलब्धि का पुरस्कार है। जब आप कोई छोटा सा काम पूरा करते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। जब कोई बड़ा काम करते हैं तो और ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए लगातार काम करते हैं तो आपको खुशी और उल्लास का एहसास होता है। संसार में हर व्यक्ति विजेता महसूस करना चाहता है। विजेता महसूस करने के लिए आपको जीत की ज़रूरत है। किसी भी काम को 100% पूरा करने पर ही मन में विजेता की भावना आती है। बार बार काम करने से
अंततः काम पूरा करने की आदत भी पड़ जाती है। जब आप काम करने की आदत पड़ जाएगी तो आपका जीवन इस तरह सुधरना लगेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मनोविज्ञान में इसका विपरीत भी हमेशा सच होता है। अधूरा काम तनाव और चिंता का एक बड़ा स्रोत होता है। दरअसल आप लोगों के ज़्यादातर दुख का कारण भी यही है कि वे किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा नहीं कर पाते या जिम्मेदारी को निभाने में खुद को अनुशासित नहीं कर पाते। आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए टाल मटोल न करें, क्योंकि यह बाद में बहुत दर्द देता है। अगर आपको कभी कोई ऐसा महत्वपूर्ण असाइनमेंट मिला हो जिसे आपने अलग रख दिया है, तो मेरा मतलब आप समझ जाएंगे। किसी भी असाइनमेंट को शुरू करने के लिए आप जितना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और डेडलाइन जितनी ज़्यादा करीब आती जाएगी, आपका तनाव उतना ही बढ़ता जाएगा। यह आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और आपके व्यक्तित्व पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। लेकिन आप आखिरकार अंतिम समय पर काम पूरा कर देते हैं तो आपको राहत और खुशी का बेहतरीन एहसास भी होगा। इसका यह मतलब भी निकाला जा सकता है कि प्रकृति आपको हर उस सकारात्मक चीज़ के लिए पुरस्कार देती है जो आप जीवन को विस्तार देने के लिए करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने वाले काम करने में असफल रहते हैं तो प्रकृति आपको तनाव के रूप में दंड भी देती है। पैमाना तय करने से आपको अपने करियर में बहुत मदद मिलेगी। हर प्रमुख काम के लिए आप स्कोरबोर्ड, पैमाना और समय सीमा निश्चित करें। आधुनिक प्रबंधन में संतुलित स्कोरबोर्ड की मुहिम बड़ी लोकप्रिय है। इन स्कोर कार्ड के माध्यम से कंपनी के हर स्तर के हर व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वह सफलता का संकेत देने वाले प्रमुख कदमों की पहचान कर सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, स्कोर पता करने और उस पर करीबी निगाह रखने से ही उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में पहले कोई आपको बता दे कि आपका मूल्यांकन इस बात से होगा कि आप उस मीटिंग में हर बात कितनी अच्छी तरह से सुनते हैं, तो कुछ ही पलों में आपकी सुनने की योग्यता बहुत बेहतर हो जाएगी। आप मीटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा सावधानी और गौर से सुनेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका मूल्यांकन का आधार यही है। इसी तरह जब भी आप कोई लक्ष्य, महत्वपूर्ण काम या गतिविधि चुनें तो अपने जीवन में उस पर नज़र रखते हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफ़ी सुधर जाएगा। आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तीसरी कुंजी है समाप्ति। यह एक तरह से खुले लूप और बंद लूप के बीच का फर्क है। अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में किसी भी मुद्दे को समाप्त करना अनिवार्य है ताकि आप खुश और नियंत्रण में महसूस करें। अगर समाप्ति न हो, यानी बिजनेस या कोई भी काम अधूरा रह जाए, तो यह तनाव, असंतुष्टि और असफलता का प्रमुख स्रोत बन जाएगा। यह बहुत सी शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा छीन लेगा। आपकी कामकाजी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है विश्वसनीयता। कोई भी चीज़ आपको इतने पैसे नहीं दिलाएगी या इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं दिलाएगी जितना यह छवि कि आप अपने काम कितना जल्दी से, कितनी अच्छी तरह और समय पर पूरा करते हैं। आपके लक्ष्य जो भी हों, उन सभी कामों की सूची बनाइए जो आपको लक्ष्य हासिल करने हैं। उनमें से हर काम की समय सीमा तय कर ले, फिर उस समय सीमा पर कार्य पूरा करने के लिए हर दिन हर घंटे काम करें और अपनी प्रगति की समय समय पर जांच करें। ज़रूरत के हिसाब से ही अपनी प्रगति तेज़ या धीमी करें, लेकिन याद रखिए, आप उस टारगेट पर निशाना नहीं मार सकते जिसे आप देख ही न सकते हों। आप समय सीमा और पैमाने के संबंध में जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे उतने ही हासिल कर पाएंगे और उतने ही ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे। समय सीमा के बिना लक्ष्य या निर्णय सिर्फ बकवास है, इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। यह तो उस कारतूस की तरह है जिसमें बारूद ही ना हो। जब तक आप समय सीमा नहीं तय करेंगे, उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी और कामकाज में खाली कारतूस दाग रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मान लीजिए मैं एक समय सीमा तय करता हूँ लेकिन उस समय सीमा तक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या करूँ? जवाब बिल्कुल सरल है, दूसरी समय सीमा तय कर ले और अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरी भी। समय सीमा इस बात का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है कि काम कब तक पूरा करना है। आप जितने ज़्यादा समय सीमा तय करेंगे, उनकी दिशा में काम करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा सटीक अंदाज़ा होता चला जाएगा उन्हें पूरा करने के लिए कितना समय और लगेगा। इससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने और समय पर काम पूरा करने की उतनी ही बेहतर योजना बनाते जाएंगे। आपने यह सवाल तो ज़रूर सुना होगा, हाथी को कैसे खाया जा सकता है? जवाब बिल्कुल आसान है, एक बार में एक निवाला। यही बात किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने पर भी लागू होती है। आप उस लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं? आप उसे एक बार में एक कदम, एक काम, एक पायदान की तकनीकी से हासिल कर सकते हैं। अगर बड़े लक्ष्यों को
सालाना, मासिक या साप्ताहिक, यहाँ तक कि हर घंटे के छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ लें। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और आर्थिक स्वतंत्रता पाना है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए यह देखें कि अगले हर दिन आपको कितने घंटे कैसे उपयोग करने हैं, ताकि आपके लिए बड़े लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता पाना ज़्यादा संभव हो जाए। अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल आसान है। आप जानते हैं कि सारी आमदनी मूल्य बढ़ाने का ही परिणाम होती है। अपने हर काम पर गौर करें और खुद से पूछें कि आप अपना मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप आज जितना कमा रहे हैं आपका मूल्य उससे ज़्यादा बढ़ सके। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में थोड़ा बेहतर बनने के तरीकों की तलाश करें। हर दिन 1 घंटे अपने क्षेत्र से संबंधित सामग्री को पढ़ें। ऑफिस आते जाते समय ऑडियो सुनें। यदि संभव हो तो अतिरिक्त कोर्स भी कर लें। ये गतिविधियाँ आपके करियर को तीव्र मार्ग पर पहुंचा देंगी। अगर आप हर दिन आत्म सुधार में 1-2 घंटे निवेश करते हैं तो परिणाम पाने की आपकी योग्यता इसका असाधारण असर पड़ सकता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 5 शब्दों का एक सरल फॉर्मूला है: कम भोजन और ज़्यादा व्यायाम। अगर आप थोड़ा कम खाने का अनुशासन बरत लें और स्वस्थ भोजन करें तो साथ ही व्यायाम करें तो आप हर दिन एक औसत वजन कम करने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। आपका वजन आज चाहे जितना भी हो, अगर आप हर महीने एक औसत कम करते हैं तो इसका मतलब है 1 महीने में 2 पाउंड। हर महीने 2 पाउंड के हिसाब से 1 साल में आपका वजन 24 पाउंड कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो खर्च की पड़ताल करें। हर दिन 3, 5 या $10 बचाने का लक्ष्य तय करें। इन पैसों को एक बचत खाते में अलग रख दें और इसे कभी भी न छुएं। जब बचत की रकम बढ़ जाए तो इसका निवेश किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में कर दें। बचत तथा निवेश की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आदत डाल लें और उसे ज़िंदगी भर कायम रखें। कुछ ही समय बाद आप थोड़े से कम खर्च में भी आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप सेल्स लाइन में हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बात पर गौर करिए कि आप हर दिन, हर हफ्ते में और हर महीने कितने कॉल्स करते हैं, कितनी प्रस्तुतियाँ देते हैं और कितने प्रस्ताव दे रहे हैं और आपकी बिक्री कितनी हो रही है। फिर अपने कॉल्स, प्रस्तुति और प्रस्तावों की दैनिक संख्या बढ़ाने का लक्ष्य बनाइए। हर हफ्ते और हर महीने अपनी बिक्री की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय करिए। अपने पैमाने का हर दिन की खुद जांच करें। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का गौर से विश्लेषण करें और फिर एक विशिष्ट संख्या चुनें जो उस क्षेत्र में आपकी सफलता का स्तर सबसे ज़्यादा तय करती हो। फिर दिन भर अपना ध्यान उस संख्या पर केंद्रित करें। एकाग्र होने भर से ही उस क्षेत्र में बेहतर काम करने लगेंगे, चेतन रूप से भी और अवचेतन रूप से भी। अगर आप ज़्यादा स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको किस बात पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हर सप्ताह व्यायाम की मिनटों की संख्या पर और हर दिन खाई गई कैलोरीज की संख्या पर। अगर आप आर्थिक दृष्टि से सफल होना चाहते हैं तो आप उस धनराशि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप हर घंटे कमाते हैं, या फिर आप हर महीने बचाई गई धनराशि पर भी यह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप सेल्स में सफल होना चाहते हैं तो आप हर दिन अपने द्वारा किए गए कॉल्स या फिर हर महीने की सेल्स की संख्या या आकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, जिसे नापा जाता है उसे ही किया जाता है। एक और कहावत है, अगर आप इसे नाप नहीं सकते तो आप इसका प्रबंध भी नहीं कर सकते। लक्ष्यों से संबंधित विशिष्ट पैमाने तय करें, स्टिक रिकॉर्ड रखें और हर दिन अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की योग्यता को सुनिश्चित करिए ताकि आप अपने लक्ष्य समय सीमा के अंदर जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें। चैप्टर नंबर 10, आप अपनी राह की बाधाओं को हटा दें। जोयस ब्रदर्स द्वारा कहा गया है कि सफलता में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति को असफलता को इस तरह से देखना पड़ता है कि यह शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से लोग हार मानने से पहले ही अपने नए लक्ष्य कितनी बार हासिल करने की कोशिश करते हैं? शायद औसत से भी कम। ज़्यादातर लोग पहली बार कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं और वे इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि जैसे ही वे कोई नया काम करने का फैसला करते हैं, तमाम तरह की बाधाएं, मुश्किलें, समस्याएं सामने प्रकट हो जाती हैं। सच्चाई यह है कि सफल लोग असफल लोगों से कहीं ज़्यादा बार असफल होते हैं। सफल लोग ज़्यादा
तरह की चीज़ें आजमाते रहते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, दोबारा फिर कोशिश करते हैं और बार बार कोशिश करते रहते हैं जब तक कि वे सफलता नहीं प्राप्त कर लेते। लेकिन दूसरी तरफ असफल लोग अगर करते भी हैं तो बहुत ही कम चीज़ें करते हैं और बहुत जल्दी ही छोड़ देते हैं और दोबारा लौटकर वे चीज़ें नहीं करते जो वह पहले कर रहे थे। यह तय माने कि इस लक्ष्य हासिल करने से पहले आप कई बार असफल होंगे। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, असफलता ज़्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का अवसर है। लक्ष्य तय करने के बाद खुद से पूछें, मैं इस वक्त वहाँ क्यों नहीं हूँ? कौन सी चीज़ या व्यक्ति मुझे पीछे रोके हुए है जब मैंने उस लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किया है? अपने और लक्ष्य के बीच तमाम तरह की बाधाओं को पहचान लें। हर उस चीज़ को लिख लें जो आपके ख्याल में आपका रास्ता रोके हुए है या आपको धीमा कर रही है। आप अपने आगे बढ़ने की राह में आने वाली बाधाओं समाधानों के संदर्भ में सोचें। याद रखिए, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं। समस्या और मुश्किलों के मामले में सफल लोग एक खास तरीके से सोचते हैं जिसे समाधान केंद्रित तरीका कहा जाता है। सफल लोग ज़्यादातर वक्त समाधान के बारे में ही सोचते हैं। असफल लोग ज़्यादातर समय समस्याओं और मुश्किलों के बारे में सोचते हैं। समाधान केंद्रित लोग हमेशा अपने रास्ते की बाधाओं को ऊपर से, बगल से, नीचे से पार करके रास्ता खोज ही लेते हैं। समस्या केंद्रित लोग लगातार अपनी समस्याओं के बारे में ही बातें करते हैं। जिनके लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है, वे कितने दुखी या नाराज हैं, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ समाधान केंद्रित लोग बस यह सवाल पूछते हैं कि हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं या फिर वे समस्या से निपटने के लिए ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके और आपके बीच हमेशा किसी न किसी तरह की समस्या बाधा जरूर आई होगी। इसलिए हर बार सफलता की परिभाषा यही दी जाती है, समस्याएं सुलझाने की योग्यता। लीडरशिप समस्याएं सुलझाने की योग्यता है, यही प्रभावकारिता है। महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें स्त्री और पुरुषों ने हासिल की हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य के बीच की खड़ी समस्या को सुलझाने की योग्यता विकसित कर ली है। समस्या सुलझाना एक तरह की योग्यता ही है। सौभाग्य से समस्या सुलझाना एक योग्यता है, ठीक उसी तरह जैसे साइकिल चलाना या टाइपिंग करना हर योग्यता की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप समाधानों पर जितना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, आपके दिमाग में उतने ज़्यादा ही समाधान और बेहतर आते जाएंगे। आप समस्याएं सुलझाने में जितने ज़्यादा बेहतर बनते जाएंगे, हर अगली समस्या को उतने ही तेज़ी से सुलझा सकेंगे। जब आप समस्या सुलझाने में बेहतर और ज़्यादा तेज़ बन जाएंगे तो आप ज़्यादा बड़ी समस्याएं भी सुलझा लेंगे और अंततः आप महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं भी सुलझा लेंगे जिनका आप पर और दूसरी समस्याओं पर काफ़ी असर पड़ता है। सच तो यह है कि आप में अपने लक्ष्य की राह में खड़ी हर बाधा को पार करने और हर समस्या को सुलझाने की योग्यता है। आप अपने लक्ष्यों को पर्याप्त प्रबलता से चाहते हो। आप में इसी तरह इस वक्त वह सारी बुद्धि और योग्यता है जिसकी ज़रूरत आपको अपनी राह में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए है। एलियाहू गोल्डरेट ने अपनी पुस्तक द गोल में अड़चनों के सिद्धांत के बारे में बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके और आपके बीच में कोई ना कोई अड़चन या सीमित करने वाली तत्व हमेशा मौजूद रहता है। आपका प्रमुख काम है आप इसे सटीकता से पहचानें और फिर अपनी समूची ऊर्जा इस प्रमुख अड़चन को ख़त्म करने पर केंद्रित कर ले। इस अड़चन को हटाने या इसे सीमित करने वाले घटक से निपटने की योग्यता ही आपकी जितनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है, उतना शायद ही कोई दूसरा कदम नहीं बढ़ा सकता। आपके अंदर भीतरी और बाहरी दोनों तरह की अड़चनें होती हैं। आपकी 80% अड़चनें आपके भीतर होती हैं। आपकी सिर्फ 20% अड़चनें ही आपके बाहर यानी दूसरे लोगों या स्थितियों में निहित है। इसे दूसरी तरह से कहें तो आमतौर पर आप ही अपनी सबसे प्रमुख अड़चन है जिससे तय लक्ष्य हासिल करने की गति निर्धारित होती है। ज़्यादातर लोगों को यह स्वीकार करने में मुश्किल होती है, लेकिन सफल लोग इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते कि कौन सही है। उन्हें तो इस बात की चिंता होती है कि क्या सही है। सफल लोग अपने अहंकार की बजाय वास्तविकता की स्थिति के बारे में ज़्यादा परवाह करते हैं और इस बात की भी कि वे समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप खुद से पूछें, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे पीछे की तरफ रोके हुए है। दिल की गहराई में झांके और अपने व्यक्तित्व, स्वभाव, योग्यताओं, कुशलताओं, शिक्षा और अनुभव से संबंधित प्रमुख अड़चनों को पहचानें जो शायद आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से रोक रही है। अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहे। आपको और अपने लक्ष्यों के बीच मूलभूत तमाम बाधाएं मानसिक होंगी। उनकी प्रकृति मूलतः मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक होंगी। वे आपके आसपास की स्थिति के भीतर नहीं है, वे तो आपके ही भीतर हैं
और अगर आप अपने लिए संभव हर चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्हीं मानसिक बाधाओं को दूर करना शुरू कर दें। आपकी सफलता की राह की 2 प्रमुख बाधाएं हैं, डर और शंका। सबसे पहले तो असफलता, गरीबी, नुकसान और शर्म आपका डर है जो ज़्यादातर लोगों को कोशिश करने से रोकता है। इसलिए नया लक्ष्य हासिल करने की लोगों की कोशिश 1% से भी कम होती है। लक्ष्य के बारे में सोचते ही डर उन पर हावी हो जाता है। जिस तरह से जरा सी आग लगने पर पानी की बाल्टी डालने से वह बुझ जाती है, उसी तरह से ये डर उनकी इच्छा को पूरी तरह बुझा देता है। दूसरी तरफ मानसिक बाधा, आत्मशंका, जो डर के बहुत करीब है। हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता बल्कि शक होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट और बेहतर और कार्यकुशल हैं। हम सोचते हैं कि मैं पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं हूँ, मैं अपने मन चाहे बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता और अपने आप में हीन भावना महसूस करते हैं। लेकिन सौभाग्य से शंका और डर दोनों सीखी हुई भावनाएं हैं। जब बच्चा दुनिया में आता है तो उनमें डर और शंका नहीं होती, वे इन्हें सीखते हैं और हर सीखी हुई चीज़ को अभ्यास और दोहराव से छोड़ा जा सकता है। शंका और डर के मूल उपचार है साहस और आत्मविश्वास। आपके साहस और आत्मविश्वास का स्तर जितना ज़्यादा ऊंचा होगा, डर और शंका का स्तर उतना ही ज़्यादा नीचा होगा और ये नकारात्मक भावनाएं आपके प्रदर्शन और व्यवहार पर कम असर डालेंगी। साहस और आत्मविश्वास ज्ञान और कुशलता के साथ ही बढ़ता है। ज़्यादातर डर और शंकाएं अज्ञान और क्षमता की भावना पैदा करते हैं। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की राह में ज़रूरी चीज़ें जितनी ज़्यादा सीखते हैं, आपको उतना ही डर कम लगेगा और उतने ही ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप उस समय को याद करें जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था। शायद उस समय आप बहुत तनाव में थे और घबरा रहे थे। आपने बहुत सारी गलतियाँ भी की। शायद आप गलत तरीके से कार भी चला रहे थे और दूसरों के लिए खतरा भी बन रहे थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ आपने कार चलाना सीख लिया और आप ज्ञान और कुशलताओं में माहिर बन गए। आप बेहतर बनते गए और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आज आप आराम से कार चला सकते हैं बिना किसी चिंता और डर के। डॉक्टर मार्टिन ने 25 साल से ज़्यादा समय तक एक प्रवृत्ति का अध्ययन किया जिसे उन्होंने सीखी हुई असहायता का नाम दिया। डॉक्टर मार्टिन ने हजारों लोगों से बातचीत करने और अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि 80% से ज़्यादातर लोग किसी न किसी हद तक सीखी हुई असहायता के ही शिकार होते हैं और कभी कभार वो काफ़ी हद तक इसके शिकार रहे हैं। सीखी हुई असहायता से पीड़ित लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपने लक्ष्य हासिल करने या जीवन को बेहतर बनाने में असक्षम हैं। सीखी हुई असहायता का सबसे आम स्पष्टीकरण इन शब्दों में दिया है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसे लोग जब भी कोई नया अवसर या संभावना या नया लक्ष्य दिया जाता है तो वे तत्काल ही प्रक्रिया करते हैं कि मैं नहीं कर सकता या मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती। काम चाहे जो भी हो, उनके पास हमेशा खुद को रोकने वाला कोई ना कोई कारण होता है जो फौरन उनकी संभावनाओं पर ब्रेक लगा देता है। यह नए लक्ष्य तय करने की कोशिश या इच्छा को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। सीखी हुई असहायता आमतौर पर बचपन की विनाशकारी आलोचना, बड़े होते समय हुए नकारात्मक अनुभव और वयस्क जीवन की असफलताओं का ही परिणाम होती है। खुद को सस्ते में बेचने की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति से उभरने का तरीका यह है कि शुरुआत में आप छोटे लक्ष्य बनाएं, योजनाएं बनाएं और हर दिन योजना के हिसाब से काम करें। इस तरह आप धीरे धीरे ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास विकसित करने लगेंगे, जैसा कि मांसपेशियां बनाते वक्त होता है। जब आपको खुद पर और अपनी योग्यताओं पर ज़्यादा विश्वास होने लगेगा तो आप ज़्यादा बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। समय के साथ आपकी शंकाएं और डर कमज़ोर हो जाएंगे, आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। वे आपकी सोच को अधिक प्रबल बना देंगे। अतः आपके पास सफलता का रिकॉर्ड होगा और बहुत कम समय में ही आप ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। आपकी दूसरी मानसिक बाधा भी है जिसे पार करने की बहुत ज़रूरत है, वह है आराम का दायरा। कई लोग अपनी वर्तमान स्थिति से बहुत ही संतुष्ट रहते हैं। वे किसी भी तरह की खास नौकरी या किसी खास तनख्वाह या जिम्मेदारी के स्तर पर इतना आराम महसूस करने लगते हैं कि वे उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहते, भले ही वह परिवर्तन उनकी बेहतरीन जिंदगी के लिए क्यों न हो। आराम के दायरे महत्वाकांक्षा, इच्छा, संकल्प और उपलब्धि की राह में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। आराम के दायरे के अंदर फंसे लोग अगर सीखी हुई असहायता भी अपने साथ लेकर घूमें तो किसी भी तरह से उनकी मदद करना लगभग असंभव ही है। आप अपने साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दें।
आप अपने आराम के दायरे के अंदर और सीखी हुई असहायता के जाल से बाहर निकलने का तरीके खोजें, और यह तरीका है कि आप बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करें। फिर आप उन लक्ष्यों को स्पष्ट कामों में विभाजित करें और समय सीमा निश्चित करें और उस समय सीमा के अंदर उन लक्ष्यों को पूर्ण करें। हर दिन उन पर काम करें। जिस तरह गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, उसी तरह सीखी हुई असहायता और आराम के दायरे का आलस भी पिघलने लगेगा और आप अपने लिए संभव चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने लगेंगे। आप अपने लक्ष्यों की राह में आने वाली तमाम बाधाओं की सूची बना लें और उन्हें क्रम में सजा लें। सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? अगर आप जादू की छड़ी लहराकर अपने रास्ते की एक बड़ी बाधा को हटाना चाहते हैं, तो वह कौन सी बाधा है जिसे हटाने से आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे? मैनेजमेंट कंसल्टेंट इयोन मिट्रोफ ने समस्याओं को सुलझाने और बाधाओं को हटाने के संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं कि समस्या जो भी हो, उसे सुलझाने की कोशिश करने से पहले उसे कई अलग अलग तरीकों में परिभाषित करिए। किसी भी ऐसी समस्या से सावधान रहें जिसका सिर्फ एक ही समाधान हो। आप अपने लक्ष्यों के संदर्भ में यह सवाल पूछें कि इस वक्त मैं वहाँ पर क्यों नहीं हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ। तो आपके दिमाग में कौन सा जवाब आएगा? आपको कौन सी चीज़ रोके हुए है? आपकी राह में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं? सही बाधा का पता लगाने के लिए आपको गहराई तक जाना होगा और उसके बाद ही उसे हटाने के लिए सही कदम उठाना होगा। आप सही समय पर सही समस्या पर और सही समाधान लागू कीजिए। द मैकेंसी वे नामक पुस्तक में मैकेंसी एंड कंपनी की प्रबंध परामर्शदात्री आदतों का वर्णन किया गया है। आप सही समय पर सही समस्या पर सही समाधान लागू कीजिए। द मैकेंसी वे नामक पुस्तक में मैकेंसी एंड कंपनी की प्रबंध परामर्शदात्री आदतों का वर्णन किया गया है। लेखक के अनुसार गलत समस्या पर गलत समाधान लागू करना समय और पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी है। यही बात आपकी समस्याओं और बाधाओं के बारे में भी सही है। जब आप अपने सामने की उन बाधाओं को पहचान लेते हैं या उन कारणों का पता लगा लेते हैं जिनकी वजह से आप अपनी आमदनी के लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे, तो उस बाधा या कारण आपको अलग समाधान की तरफ ले जाएगा। हर मामले में अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत होती है। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी यही सब होता है। आप जितने सटीकता से खुद को पीछे रोक कर रखेंगे, आने वाली बाधा और अड़चनों को पहचान लेते हैं, समाधान उतने ही सही होंगे जिनसे आप उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप समस्या को इस तरह व्यक्त करके भी शुरू कर सकते हैं, मैं पर्याप्त पैसे क्यों नहीं कमा रहा हूँ और कौन सी चीज़ इसकी समस्या है। मैं ज़्यादा पैसे लायक पर्याप्त मूल्य का योगदान नहीं दे रहा हूँ और कौन सी चीज़ समस्या की वजह हो सकती है। जब आपको इसकी असली समस्या और उसकी जड़ मिल जाएगी, तब आपको यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि ज़्यादा पैसे कमाने की अपनी मूल समस्या को सुलझाने के लिए आपको क्या करना है। आप अपने राह में आने वाली बाधाओं को लक्ष्य के रूप में परिभाषित कीजिए। उस बाधा को सकारात्मक लक्ष्य के रूप में लिखिए। मिसाल के तौर पर आप इस वक्त कह सकते हैं कि मेरा लक्ष्य अपनी योग्यताओं और दक्षताओं को लगातार बढ़ाना है ताकि मैं अपने क्षेत्र में पैसे कमाने वाले 10% लोगों के समूह में रह सकूं। फिर आप उन सभी कदमों की सूची बनाइए जिनसे आप अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं। समय प्रबंधन को सुधारिए, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के तरीके खोजिए और अपनी कंपनी की बिक्री भी बढ़ाइए। आप हर कदम के सामने अपनी समय सीमा तय करें। फिर आप एक प्रमुख काम को चुनें और उसे तत्काल करना शुरू कर दें। खुद के लिए तानाशाही बन जाएं, खुद को अनुशासित और प्रेरित करें ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। उस तरह से व्यक्ति बन जाए जैसा आपको बनना है या आप बनना चाहते हैं। आपको कौन सी चीज़ रोके हुए है उसे पहचानें और उस बाधा को हटाने के लिए स्पष्ट तौर से लिखित लक्ष्य तय करें और अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों में लें। एक बार जब आपकी समस्या आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी तो विचार, अवसर और जवाब विभिन्न प्रकार से आपके सामने आने लगेंगे। आप उन संसाधनों की तरफ आकर्षित होने लगेंगे जो उस बाधा या मुश्किल को पार करने में आपकी मदद करेंगे। आपके अंदर या आपके आसपास की स्थिति आपके अंदर और आपको ज़्यादा तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएगी। एक पुरानी कहावत है,
इस धरती की हर समस्या का कोई समाधान या तो है या फिर नहीं है। अगर समाधान है तो इसे खोज ले, अगर नहीं है तो इसकी चिंता न करें। आपके और आपकी उपलब्धि के बीच में खड़ी हर समस्या या बाधा आमतौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से समाधान जरूर होता है। आपका काम इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट रहना है कि कौन सी चीज़ आपके लक्ष्य हासिल करने की गति को तय करती है। फिर अपना समय और ध्यान उस बाधा को दूर करने पर केंद्रित करें। अपनी प्रमुख बाधा को दूर करके आप अक्सर कुछ ही महीनों में ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, जितनी ज़्यादातर लोग कई सालों में भी नहीं कर पाते। चैप्टर नंबर 11, आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनिए। मेलविन पावर्स द्वारा कहा गया है कि असाधारण व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही होता है, जो सफलता के बारे में सोचता है और सपने देखता है तथा ज़्यादा लाभदायक क्षेत्रों में ऐसा करता है। सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने वाले पोस्टर भी एक तरह से ही एक लक्ष्य ही होते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में आमदनी 3 घटकों से ही तय होती है। पहला, आप क्या करते हैं, दूसरा, आप उसे कितनी अच्छी तरह से करते हैं, और तीसरा, किसी दूसरे द्वारा आपका स्थान लेना कितना मुश्किल है। सबसे सफल लोगों का एक गुण होता है कि वे अपने करियर में एक निश्चित बिंदु पर उन्होंने उत्कृष्टता के प्रति समर्पित होने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का फैसला कर लिया। उन्होंने कोई भी कीमत चुकाने, कोई भी त्याग करने और कितना भी समय लगाने का फैसला कर लिया है ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में बहुत अच्छे बन जाए। इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि वे औसत लोगों की भीड़ से ऊपर उठ गए और आमदनी की उस ऊंची श्रेणी में पहुंच गए जहां वे अपने असमर्पित साथियों से 3, 4, 5 या 10 गुना कमाने लगे। मेरा बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। मुझे स्कूल में औसत से कम ग्रेड मिले थे, इसलिए मेरी आत्म छवि भी बहुत खराब थी। मेरा आत्मविश्वास का स्तर भी बहुत ही कम था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी चीज़ में माहिर हो सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को अच्छी तरह से करता भी तो मैं इसे फ़ौरन संयोग या खुशकिस्मती ही मान लेता। बरसों तक मैंने खुद को औसत से कम माना। फिर एक दिन मुझे अचानक ज्ञान की कौंध दिखी। मुझे एहसास हुआ कि शीर्ष स्थान पर 10% की श्रेणी में शामिल हर व्यक्ति शुरुआत में 10% की निचली श्रेणी में भी रहा होगा। आज बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी बहुत खराब काम भी करता होगा। आज जीवन के सबसे सामने वाली कतार में खड़े व्यक्ति ने अपना पिछला जीवन पीछे की कतार से ही शुरू किया होगा। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मुझे यह समझ में आ गया कि दूसरों ने जो भी किया है तार्किक सीमाओं में मैं भी वह कर सकता हूँ, और यह लगभग हर एक के बारे में सही है। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर और स्मार्ट होते हैं। इसके अलावा बिजनेस की भी सभी योग्यता सीखी जा सकती हैं। जो लोग बिजनेस के किसी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने आपसे पहले जरूरी मूलभूत योग्यताएं भी सीखी होंगी। यहाँ पर मेरे लिए एक और क्रांतिकारी एहसास था कि आप अपने तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर ज़रूरी चीज़ सीख सकते हैं। आप क्या हासिल कर सकते हैं इस बारे में कोई भी सीमा नहीं है। आपकी सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आपके दिमाग में बना रखी हैं। अगर आप उत्कृष्ट बनना और अपने क्षेत्र के शीर्ष स्थान पर रहने वाले 10% लोगों के समूह में पहुंचने का फैसला करते हैं तो पृथ्वी की कोई भी चीज़ आपको वहां तक पहुंचने से नहीं रोक सकती सिवाय आपकी। क्या यह काम आसान होगा? जाहिर है नहीं। मैंने इस पुस्तक में आसान शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। हर सार्थक चीज़ पाने के लिए बहुत समय लगता है और बहुत कड़ी मेहनत लगती है। प्रेरक वक्ता लेस ब्राउन कहते हैं कि जिस चीज़ को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया उसे हासिल करने के लिए आपको वैसा ही व्यक्ति बनना होगा जैसा आप पहले कभी नहीं थे। जब आप अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक बनने का फैसला कर लेंगे तो इसके बाद आप यह सवाल पूछेंगे कि मैं इसे किस तरह से हासिल करूं। हर क्षेत्र में लाखों लोग शून्य से शिखर पर पहुंचते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप भी यह काम कर सकते हैं। इसमें से कई लोगों ने शायद आपके जितने नैसर्गिक गुण और योग्यता नहीं होंगी, लेकिन जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में उत्कृष्टता और महान सफलता पाने के लिए योग्यता और गुण की बजाय कड़ी मेहनत और समर्पण बहुत ज़्यादा जरूरी है। सफलता हासिल करने के लिए शिक्षा ही अनिवार्य नहीं है। फोर्ब्स 400 के सदस्यों यानी अमेरिका के 400 सबसे अमीर स्त्री पुरुषों के बारे में कुछ साल पहले एक अध्ययन किया गया।
इसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि जो व्यक्ति हाई स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर फोर्ब्स 400 में आया था, उसके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने वाले लोगों से औसतन $333 मिलियन ज़्यादा संपत्ति थी। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग महसूस करते हैं कि अगर उन्होंने स्कूल में अच्छे ग्रेड नहीं मिले तो उनकी संभावनाएं सीमित हैं और वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ सच्चाई से दूर नहीं है। अमेरिका और दुनिया भर के कई दौलतमंद और सफल स्त्री पुरुषों का प्रदर्शन स्कूल में काफ़ी खराब रहा है। यह सवाल हमेशा याद रखिए, आप हाथी को खा सकते हैं? और जवाब यह है कि हर एक बार में सिर्फ एक निवाला। हर काम में उत्कृष्ट बनने का भी यही तरीका है। आप एक एक कदम, एक एक योग्यता, एक बार में एक छोटा सा सुधार करके शिखर की ओर बढ़ सकते हैं। अपने करियर के लिए सही चुनाव और सही योजना बनाएं। उदाहरण के तौर पर एक समय की बात है, मेरा एक अच्छा दोस्त एक छोटी कंपनी में वकील था। उसके पिता भी एक वकील थे, इसलिए यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उसने भी वकालत करने का पेशा चुन लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह भी अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ वकालत करने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह वकालत उसके लिए उपयुक्त पेशा नहीं है। इसके बजाय उसने अपने बिजनेस में करियर बनाना शुरू किया। तब तक उसकी उम्र 26 साल हो चुकी थी। काफ़ी विरोध का सामना करते हुए उसने अपने सभी संसाधन जुटाए और समर्पण भाव के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। उसने 2 साल का समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने इसे पूरा कर लिया। उसे हार्वर्ड की प्रतिष्ठित MBA डिग्री लेने और अपेक्षित कोर्स करने में 2 साल का समय और लगा। वह अपने नगर पहुंचा और नौकरियों के लिए इंटरव्यू देने लगा। आखिरकार उसने तीव्र विकास करने की वाली एयरलाइन में शुरुआती मैनेजर की पद पर नियुक्त कर लिया। उसके लिए यह आदर्श करियर का दाव साबित हुआ। 10 साल के अंदर ही वह उस एयरलाइन का प्रेसिडेंट बन गया और आज वह अपने साथ पढ़ने वाले किसी भी वकील से 10 गुना ज़्यादा कमाता है। वह एक बड़ी राष्ट्रीय कंपनी के युवा और सबसे सम्मानित एग्जीक्यूटिव्स में से एक बन चुका है। आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को पहचानना होगा। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, हर काम में 5 से 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल्स के 7 प्रमुख परिणाम हैं। पहला प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा तालमेल स्थापित करना, तीसरा आवश्यकताओं को पहचानना, चौथा समाधान प्रस्तुत करना, पांचवा आपत्तियों का जवाब देना, छठा सेल क्लोज करना और सातवां संतुष्ट ग्राहकों को दोबारा बिक्री और संदर्भ पाना। अगर आप सेल्स लाइन में हैं तो आपको इनमें से हर क्षेत्र में 1 से 10 के ग्रेड का अपना मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें 1 न्यूनतम और 10 सर्वोच्च है। 7 श्रेणियों में आपका स्कोर कम से कम 7 तो होना ही चाहिए, तभी आप अपने क्षेत्र के शीर्ष स्थान पर स्थित 20% लोगों के समूह तक पहुंच सकते हैं। एक बार जब आप इन 7 क्षेत्रों की अपनी ग्रेडिंग कर लें तो अपने किसी ग्राहक के पास ले जाना और उसे खुद को ग्रेड देने का अनुभव करना। इससे आपकी आंखें भी खुल सकती हैं। अक्सर आप अपना जो मूल्यांकन करते हैं वह दूसरों के मूल्यांकन से बहुत ही अलग और बहुत ज़्यादा ऊंचा हो सकता है। चाहे आपके अंतिम ग्रेड जो भी हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रमुख योग्यता में आप सबसे कमज़ोर हैं। अब आपको इस कमज़ोर योग्यता पर मेहनत करनी चाहिए ताकि यह बाकी योग्यताओं के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो जाए। आपकी सबसे प्रमुख योग्यता ही आपकी आमदनी की ऊंचाई तय करती है। यह भी तय करती है कि आप अपने करियर में कितनी तेज़ी से और कितनी दूर तक जा सकते हैं। आपके भावी करियर के लिए एक बड़ा सवाल यह भी है कि वह कौन सी योग्यता है जिसे अगर आप विकसित कर ले और उत्कृष्ट अंदाजे से करें तो उसका आपके करियर पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आपका केंद्र बिंदु होना चाहिए। अगर आपको इस सवाल के जवाब को लेकर दुविधा है तो आप अपने बॉस, अपने सहकर्मी, स्टाफ, अपने जीवन साथी या दोस्तों से पूछ सकते हैं। यह बिल्कुल अनिवार्य है कि आप इस सवाल का जवाब खोज लें और फिर अपनी सारी ऊर्जा इस खास क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में लगा दें। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र आपके काम में आपकी सफलता या असफलता को तय करते हैं। ये है नियोजन, व्यवस्थापन, स्टाफ की नियुक्ति, काम सौंपना, निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना और रिपोर्ट करना। सभी सफल मैनेजर इन सभी में उत्कृष्ट होते हैं। सभी असफल मैनेजर इनमें से एक या ज़्यादा में कमज़ोर होते हैं। अगर आप इन सभी प्रमुख क्षेत्रों में से किसी एक में भी काफ़ी कमज़ोर हैं तो यह कमज़ोरी आपकी सफलता के लिए घातक होगी।
मिसाल के तौर पर, अगर आप काम सौंपने के अलावा प्रबंधन के हर हिस्से में उत्कृष्ट हैं तो यह आपके करियर के हर दिन को आपको रोकेगा। मैंने ऐसे मैनेजर्स के साथ काम किया है जो काम सौंपने के मामले में इतने कमज़ोर थे कि कुछ भी नहीं करवा पाते थे। अतः कंपनी को उन्हें नौकरी से निकालना पड़ा, क्योंकि इसकी वजह से बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा था। इन सभी प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में से प्रत्येक में खुद को 1 से 10 तक ग्रेड दे, आसपास के लोगों से भी अपनी ग्रेडिंग करवाई और ईमानदार रहे। विनम्र सहकर्मी के कूटनीतिक जवाब को स्वीकार करें, सच्चाई की हमेशा तलाश करें। एक बार जब आप उस प्रमुख परिणाम क्षेत्र को तय कर ले जहां आप सबसे ज़्यादा सुधार करना चाहते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसका लक्ष्य बना ले, योजना बनाए, पैमाना निर्धारित करें और समय सीमा भी तय कर ले। फिर हर दिन उस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए काम करें। हर हफ्ते, महीने, साल में आप उस क्षेत्र में पूरी तरह से उत्कृष्ट बन जाए। आप विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। हाल के वर्षों में एक बहुत लोकप्रिय बिजनेस पुस्तक आई है जिसका शीर्षक है नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। यह पुस्तक पुरानी बेस्ट सेलर फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स के बाद आई है। इन दोनों पुस्तकों का आम निष्कर्ष यही है कि लोग नहीं बदलते हैं। आप सभी कुछ निश्चित योग्यताओं, दक्षताओं, प्रवृत्तियों, शक्तियों और गुणों, कमजोरियों के साथ पैदा होते हैं। ये जीवन में बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाती हैं और आमतौर पर किशोरावस्था खत्म होते होते स्थायी रूप धारण कर लेती हैं। ये बाद में बहुत ज़्यादा नहीं बदलती। आप अपने करियर में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, यह पहचान करके कि आप सचमुच किस चीज़ में अच्छे हैं या अच्छे बन सकते हैं, और फिर पूरे दिल से उसे उत्कृष्ट बनाने के लिए जुट जाइए। 1920 के दशक में मैनेजमेंट परामर्शदाता मैरी पार्कर फोलेट ने लिखा था, घोड़े पर सवारी करने की सबसे अच्छी दिशा वही है जिधर घोड़ा जा रहा हो। खुद को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि अपने प्राकृतिक गुणों और रुचियों की दिशा में जाइए। आपको इस धरती पर कुछ खास गुणों और योग्यताओं के साथ भेजा गया है जो आपको बाकी लोगों से अलग और अनूठा बनाती है। जिंदगी भर आप अक्सर ही गतिविधि के ऐसे क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं जहां आपके खास गुणों और योग्यताओं ने आपको ज़्यादा हासिल करने के लिए समर्थ बनाया होगा या ऊंचे स्तर पर काम करने के लिए आनंद दिया होगा। जीवन में आपका एक महान लक्ष्य ऐसी 1 या 2 योग्यताओं को पहचानना है जिनमें आप बाकी किसी से भी ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, गुण हर एक में होता है लेकिन योग्यता के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। नेपोलियन हिल ने एक बार लिखा था कि अमेरिका में सफलता की कुंजी यह पता लगाना है कि आपको सचमुच किस काम से प्रेम है और फिर उसे करते हुए अपनी आजीविका कमाने का तरीका खोजना है। आप अपने अंदर अपने खास गुणों की पहचान कीजिए जिससे कि आप क्या काम अलग अनूठे ढंग से कर सकते हैं। इन खास गुणों को पहचानने के लिए और तय करने के 8 तरीके हैं। ये हैं, पहला, आप हमेशा उस काम में सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुखी होंगे जिसे करना आपको पसंद है। अगर आप आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं तो आप उसे बिना तनख्वाह के भी कर सकते हैं। यह वह चीज़ आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर निकालती है और वह खास काम करते समय आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि और आनंद मिलेगा। दूसरी, आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप में इस क्षेत्र में स्वाभाविक योग्यता नजर आएगी। तीसरा, इस काम को करते समय इसे गुण की जीवन में अब तक आपको ज़्यादातर सफलता और खुशी मिलेगी। बचपन से ही इसे करना आपको पसंद था और इसकी वजह से आपको सबसे बड़े पुरस्कार और प्रशंसा भी मिली है। चौथा, यह ऐसी चीज़ है जिसे सीखना और करना आपके लिए आसान था। दरअसल इसे सीखना इतना आसान था कि आप भूल भी चुके हैं कि आपने इसे कब और कैसे सीखा था। आपने तो बस एक दिन खुद को वह काम आसानी से और अच्छी तरह से करते हुए पाया। पांचवा, इसमें आपका मन लगता है, यह आपको आकर्षित और मंत्रमुग्ध भी करता है। आप इसके बारे में सोचना बंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, बातें करना पसंद करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाते हैं। यह आपको उसी तरह आकर्षित करता है जिस तरह शमा पतंगे को आकर्षित करती हैं। छठा, आप इसके बारे में सीखना पसंद करते हैं और आप जिंदगी भर इसमें बेहतर बनते जाते हैं। सातवां, जब आप इसे करते हैं तो वक्त ठहर सा जाता है। आप में बिना खाए सोए लंबे समय तक इसे करने का गुण होता है क्योंकि आप इसे खो या डूब जाते हैं। आठवां, जिस काम के लिए आप सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की आप सचमुच प्रशंसा और सम्मान करते हैं। आप उनके जैसा बनना चाहते हैं और उनके आसपास रहना चाहते हैं। अगर आपको ये 8 चीज़ें आप पर लागू होते हैं तो
आप इस वक्त जो कर रहे हैं या जिसे आप अतीत में कर चुके हैं, तो यह वही काम है, आपके हृदय की इच्छा है जिसे करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। हर इंसान में नैसर्गिक गुण जन्मजात हैं और उन्हें विकसित करना भी आसान है। उनकी प्रोग्रामिंग उनके अवचेतन मन में की गई है। इनका संबंध उन कामों से है जिन्हें करने के लिए उनको इस धरती पर भेजा गया है। आपका काम अपने नैसर्गिक गुणों और योग्यताओं के क्षेत्र का पता लगाना है और फिर उसे जिंदगी भर विकसित करना है। कई योग्यता एक दूसरे की पूरक भी होती हैं, वे परस्पर निर्भर होती हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक योग्यता निश्चित स्तर पर होनी चाहिए, तभी आप दूसरी योग्यताओं का ज़्यादा उच्च स्तर पर प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए कई बार आपको वे योग्यता सीखनी और विकसित करनी होती है जिन्हें आप इस खास पसंद नहीं करते या जिन्हें में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन यह तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को उत्कृष्टता हासिल करने की कीमत है जो आपको चुकानी ही होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आप किसी खास योग्यता में कमज़ोर हैं तो आप उससे संबंधित हर काम करने से पीछे हटेंगे। आप सीखी हुई असहायता के जाल में भी फंस जाएंगे। आप कहेंगे, मैं दरअसल इस क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं हूँ या मुझ में इस योग्यता से संबंधित कोई भी गुण या प्रतिभा नहीं है। लेकिन यह तो सिर्फ एक बहाना होता है। अगर वह योग्यता आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसे सीख सकते हैं। सबसे बुरा निर्णय यह है कि आप किसी छोटी सी योग्यता की कमी के कारण खुद को महीनों तक पीछे रखते हैं, जिसे समर्पण और संकल्प द्वारा बड़ी जल्दी सीखा जा सकता है। कृपया करके अपने साथ ऐसा न होने दें। एक पुरानी कहावत है, कोई भी अच्छी तरह करने लायक चीज़ पहले खराब तरीके से करने लायक होती है। अभ्यास आदर्श नहीं बनाता, दोषपूर्ण अभ्यास अंततः आदर्श बनाता है। जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो यह तय मानकर चलिए कि पहल आप इसे खराब तरीके से करेंगे। शुरुआत में आप फूहड़ और अजीब भी महसूस करेंगे, आप अक्सर मूर्ख और शर्मिंदा भी महसूस करेंगे, लेकिन आपको अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए यह कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आपको हमेशा सफलता की कीमत चुकानी होगी। उस कीमत में अक्सर किसी मुश्किल योग्यता में महारत हासिल करने की बड़ी मेहनत शामिल है, जिसकी ज़रूरत आपको अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंचाने के लिए करनी होगी। जादू की छड़ी वाले तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जादू की छड़ी लहराकर किसी भी खास योग्यता में पूरी तरह से उत्कृष्ट बन सकते हैं। वह कौन सी योग्यता है? अगर आप जादू की छड़ी लहरा सकें और अपने गुणों तथा योग्यताओं के संदर्भ में कोई भी इच्छा पूरी कर सके तो आप किस चीज़ की इच्छा रखेंगे? इन सवालों का जवाब अक्सर नए लक्ष्यों का संकेत देता है। आपको प्रमुख अविकसित योग्यता और दक्षताओं के संदर्भ में नए लक्ष्य तय करने होंगे, तब कहीं जाकर आप अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। किसी भी योग्यता में महारत हासिल करने का 3 धन एक फॉर्मूला सरल है और यह हर बार काम करता है। सबसे पहले तो योग्यता वाले क्षेत्र में हर दिन अध्ययन करें, भले ही सिर्फ 15 या 30 मिनट। ज्ञान का संग्रह होता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और सीखेंगे, आप में उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा और आप उस काम को उत्कृष्ट तरीके से कर सकेंगे। दूसरा, उस विषय पर अपनी कार में शैक्षणिक ऑडियो टेप सुने। औसत व्यक्ति हर साल ड्राइविंग करते समय अपनी कार में 500 से 1000 घंटे बिताता है। ड्राइविंग के समय आपको सीखने के समय में बदल ले। अगर आप अपनी कार में संगीत के वजह से शैक्षणिक ऑडियो टेप सुनते हैं तो सिर्फ इससे अपने क्षेत्र में सबसे शिक्षित लोगों में से एक बन सकते हैं। तीसरा, उस समय पर होने वाले सेमिनारों और वर्कशॉप में शिरकत करते रहें। कई लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है क्योंकि उन्होंने किसी प्रमुख विषय पर 1 या 2 दिन के सेमिनार में भाग लिया था। इसके बाद उस क्षेत्र में उनका कायाकल्प हो गया। और आखिरी तत्व है, सीखी गई चीज़ का जल्दी से जल्दी पहले मौके पर ही अभ्यास करें। जब भी आप कोई अच्छा विचार सुनते हैं तो उस पर काम करें। जो व्यक्ति एक विचार सुनता है और उस पर काम करता है तो वह व्यक्ति ज़्यादा मूल्यवान है, और जो 100 विचार सुनता है और उनमें से किसी एक पर काम करता है तो वह कम मूल्यवान है। आप जो सीख रहे हैं उसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आप उतनी ही तेज़ी से उसमें सक्षम और योग्य बनेंगे। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आपका विश्वास उतना जल्दी बढ़ेगा और आप उस क्षेत्र में उतने जल्दी माहिर बनेंगे। आज ही इसी समय आप संकल्प कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में 10% शीर्षस्थ लोगों के समूह में शामिल होंगे। पता लगाइए कि वे कौन हैं, वे कितना कमाते हैं और आपसे कितने अलग हैं। उस खास ज्ञान योग्यता को तय कीजिए जो उन्होंने विकसित की है, फिर उन्हें विकसित करने का संकल्प करें। याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति ने जो काम किया है उसे तार्किकता की सीमा में आप भी कर सकते हैं। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है, कोई भी आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। आपके क्षेत्र में शीर्षस्थ व्यक्ति किसी भी वक्त आपके क्षेत्र में थे भी या नहीं, यह तथ्य इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो भी हासिल किया है उसे आप भी हासिल कर सकते हैं, बेशर्ते आप लक्ष्य बना लीजिए और इस पर पर्याप्त लंबे समय तक कड़ी मेहनत करते जाइए।
इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह की और ऑडियो बुक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।